हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं एचडी मॉड्यूल्स के एक इम्पोर्टेंट टी कोड्स के बारे में, VO02 के बारे में, जिसका काम है सेल ऑर्डर चेंज करना। कोई भी चेंज करना हो सेल ऑर्डर बनाने के बाद, VE01 में सेल ऑर्डर बनता है और VE02 में उसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है, तो उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम सैप की स्क्रीन खोलेंगे और उसका कमांड बॉक्स में VA02 टी कोड टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर करो और जैसे ही आप एंटर करेंगे स्क्रीन पे चैन सेल्स ऑर्डर की इनिशियल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्डर का नंबर डालना है जो आपने VA01 से रिसीव किया था सेल ऑर्डर का, और उस नंबर को डालने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में सेल्स ऑर्डर में स्क्रीन खुलेगी, एक इनिशियल स्क्रीन होती है उसकी भी। तो उसमें ऑर्डर ओपन होने के बाद तीन मेन एरिया दिखेंगे आपको। एक दिखेगा आपको हेडर सेक्शन टॉप में, और एक आइटम ओवरव्यू, मिडल टेबल होती है वो, है ना। और तीसरा होता है आइटम डिटेल, बॉटम टैब। तो सबसे पहले हम हेडर चेंज करना अगर रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडर बटन पे जाएंगे, है ना। हेडर बटन पे या हेडर टॉप ओपन कर देना, ऊपर में क्लिक ऑप्शन आएगा उसमें। तो यहाँ आपको मल्टीपल टैब्स दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे सेल्स का टैब आएगा, शिपिंग टैब आएगा, बिलिंग टैब, है ना, पार्टनर टैब, है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने शिपिंग्स दिखाया। अगर शिपिंग टैब में डिलीवरी डेट चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिलीवरी डेट चेंज करनी है तो आप शिपिंग टैब पे क्लिक करेंगे, है ना। चेंज के बाद एंटर और उसके बाद बैक। तो नेक्स्ट है हमारा आइटम लेवल चेंज करना। अगर हमें कोई आइटम लेवल चेंज कैसे करेंगे, आइटम लाइन को सेलेक्ट करो। जिस भी आइटम में हमें कोई वो करना है, चेंजिंग करना, उस आइटम लेवल को सेलेक्ट करो। नीचे आइटम डिटेल ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ टैब दिखेंगे आपको सेलेक्ट करने के बाद में, जैसे सेल्स ए, सेल्स बी, शिपिंग, कंडीशन, शेड्यूल लाइन, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी चेंज करना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। शेड्यूल लाइन टैब ओपन करो, ठीक है। यहाँ फील्ड दिखेगा आपको कंफर्म क्वांटिटी और डिलीवरी डेट, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, क्वांटिटी चेंज करो, जो भी आपको चेंज करनी है। अगर 10 से 20 करना है या 20 से 10 करना है, जो भी आपका, उसको आप चेंज कर सकते हो और एंटर कर दो। उसके बाद में क्वांटिटी चेंज के बाद शेड्यूल लाइन अपडेट जरूर करनी है, ठीक है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हमने क्वांटिटी चेंज करी और शेड्यूल लाइनिंग हमने अपडेट नहीं करी, और फिर उसके बाद में जब हम ऑर्डर अपना रन करते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी में VL01 में वो शो नहीं करता। तो ये एक कॉमन मिस्टेक भी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, कि क्वांटिटी चेंज करने के बाद में शेड्यूल लाइनिंग चेंज नहीं करते हैं, तो वो हमारा शेड्यूल ऑर्डर रन नहीं करेगा जो सेल ऑर्डर हमने बनाया है। तो उसके बाद में हमें जो प्राइस चेंज करना है, अगर सेल ऑर्डर में कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई सेल ऑर्डर बनाया तो उसमें ना प्राइस ऑटोमेटिकली गलत उठा लिया, है ना। हमारे मास्टर डाटा में कोई हो सकता है कोई करेक्शन हो गई हो या किसी ने गलती से कर दिया हो। तो उस कंडीशन में यहाँ कॉमन कंडीशन दिखेगी आपको। कोई भी अगर हम प्राइस चेंज करते हैं ना, तो PR00, ये ना उसका कोड होता है। उसमें जैसे हम कोड डालेंगे, उसके आगे हम बेसिक प्राइस डालेंगे, है ना। और उसके बाद में टैक्स कंडीशन नीचे आपको, जहाँ PR00 ऐसी आपको नीचे उस टैक्स कंडीशन भी आती है, डिस्काउंट कंडीशन है तो वो भी आती है ना। आपकी जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर बेसिक प्राइस में है तो प्राइस में देखेंगे, है ना, तो चेंज कर लेंगे। और उसी तरीके से अगर किसी दूसरी चीज़ में तो दूसरे में करेंगे। PR00 सेलेक्ट करो, प्राइस चेंज करो और एंटर कर दो। वो ऑटोमेटिक सारा कुछ उसका वैल्यू कंडीशन अपने आप सेट हो जाएगा, वो सेप अपने आप ले लेता है ना। और उसके बाद ऑर्डर सेव करना है, ठीक है। ऑर्डर सेव करना वेरी सिंपल, टॉप सेव पे बटन होता है, क्लिक करो, है ना। स्टेटस बार में मैसेज आएगा और सेल्स ऑर्डर सेव कर दो, है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं
रियल प्रैक्टिकल चेक इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर डिलीवरी क्रिएट हो चुकी है VA022 में, शेड्यूल लाइन चेक जरूर करो, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। अगर आपने डिलीवरी क्रिएट, कई बार क्या होता है, हमने डिलीवरी क्रिएट कर दी है ना, और क्रिएट करने के बाद में हम चाहते हैं कि इस डिलीवरी में कुछ चेंज करना है, मतलब हमारा जो प्रोसेस VA02 से डिलीवरी तक पहुंच गया, तो डिलीवरी में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो भी तभी होगा जब हम पहले VA02 में जाके शेड्यूल लाइन को अपडेट करेंगे। अगर आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा और समझाना चाहूँगा इसमें। अगर मान लो आपने कोई डिलीवरी क्रिएट कर दी, आपने सेल ऑर्डर बनाया 10 पीस का, ठीक है, और 10 पीस में आपने उसको बनाया, डिलीवरी बनाई आपने 8 पीस की, ठीक है। मान लो आपके पास मटेरियल 10 के बजाय 8 था, लेकिन आपको अगले 8 की, तो आपने 8 की प्लानिंग करी और 8 की डिलीवरी क्रिएट कर दी, लेकिन आपको जैसे ही आपने डिलीवरी क्रिएट करी, आपको पता चलता है कि मेरा मटेरियल 10 कंप्लीट हो गया है प्रोडक्शन से, और मैं अब 10 की डिस्पैच कर सकता हूँ। तो आपको 8 से 10 कैसे करना पड़ेगा? पहले आप डिलीवरी में जाएंगे, तब तक नहीं होगा, पहले आपको शेड्यूल लाइनिंग में जाना पड़ेगा VA02 में, वहां से फिर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्मेशन लेने के बाद में उसके बाद डिलीवरी की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी के साथ आपसे बोलूँगा, थोड़ा लाइक और कमेंट में थोड़ा कंजूसी ना करें, लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए प्रेरित भी होते हैं कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल्स को लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, फॉलो करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।